तो दोस्तों आज की यह वीडियो बेसिक गणित की 5वीं वीडियो है जिसमें कि हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना, वो भी बड़े ही आसान तरीके से। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है। तो देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त। तो देखिए ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्याएं पूरी तरह भाग चली जाएं वो क्या कहलाता है, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। ठीक है। और देखिए जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म हिंदी में महत्तम समापवर्तक होता है। अब देखिए क्या होता है एचसीएफ, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह भाग दे, जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह भाग दे वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए इसमें 4 और 6 है, इसमें क्या निकालना है एलसीएम, और इसमें देखिए 6 और 12 है, इसमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो देखिए इसमें एलसीएम निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों संख्याओं को लिख लेंगे 4, 6। अब क्या करेंगे, दोनों के खंड करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे कि छोटी संख्या से भाग देना प्रारंभ करेंगे, यानी छोटी संख्या से गुणनखंड करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इसमें 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, यानी 100% ये दोनों 2 से कटेंगी। तो ठीक है, इसको करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4, 4 कट जाएगा 2 बार में, इसलिए हमने 2 लिखा। अब देखिए 6 लिखा है, अगर हम 6 में भाग देते हैं 2 का तो 2 तिहाई 6, यानी क्या आएगा इधर 3 आएगा। ठीक है, 2 तिहाई 6, 3 आ जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें क्या निकला है, 2 और 3। अब क्या इसमें 2 से कोई संख्या कट रही है, क्या 2 से कोई इन दोनों में कट रही है, तो इसमें अभी 2 से 2 कट रहा है, तो अभी क्या लेंगे 2 ही लेंगे। तो 2 से 2 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, जब तक पूरी तरह विभाजित ना हो जाए तब तक उसे लेते रहना है। ठीक है, जैसे 2 है कि 2 से अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको तब तक करना है जब तक कि वो पूरी तरह विभाजित ना हो जाए। अगर जब 2 से विभाजित ना हो तो फिर क्या करना है कि आपको दूसरी संख्या लेना है, अगर हो रही है तो आपको उसी से विभाजित करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे 2 से पूरी विभाजित हो गई, अब क्या है कि 2 से 3 नहीं करता, इसलिए 3 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब मतलब 2 का काम खत्म, 1 आ गया, 2 का काम खत्म। ठीक है, अब देखिए ये 3 है, 3 से 1 तो ये पहले से पूरा विभाजित है, आपको 1 लाना होता है। ठीक है, 1 लाना होता है, 1 आ जाए तो उसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, तो 1 को 1 सेम टू सेम लिख देंगे और 3 से 3 को काटेंगे तो 1 बार चला जाएगा, यानी इसमें भी 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया। तो यानी क्या हुआ कि 4 और 6 का गुणनखंड जो हुए वो समाप्त हुए। ठीक है, तो अब एलसीएम की बारी, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखिए एलसीएम जो होता है सभी का क्या कर देते हैं, जो खंड निकले हैं उनका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो क्या निकाल आता है, एलसीएम निकाल आता है। इसमें देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो बराबर एलसीएम क्या निकलेगा, 2 दूना 4। देखिए क्या आएगा, 2 दूना 4, फिर क्या हो गया गुणे 3, 4, 2 दूना 4, 4 आ गया, गुणे 3 बराबर क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12, बराबर 4 तिहाई 12। ठीक है ना, मतलब एलसीएम जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, एलसीएम बराबर 12। ठीक है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या 12 है। ठीक है ना, वह सबसे छोटी संख्या 12 है जिसमें दोनों संख्याएं पूरी तरह भाग चली जाती। ठीक है, मतलब वह सबसे छोटी संख्या 12 है जिसमें कि ये दोनों संख्याओं का 12 में पूरी तरह भाग चला जाता है। जैसे 4 का भाग अगर इसमें देना चाहेंगे तो 4 तिहाई 12, और 6 का भाग इसमें देना चाहेंगे तो 6 दूना 12। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एचसीएफ की, तो इसमें एग्जांपल है 6 और 12 का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग खंड करते हैं, जैसे कि 6 है तो 6 का अलग से खंड करेंगे और 12 क्या करेंगे, अलग से खंड करेंगे। ठीक है, अलग अलग खंड करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें कॉमन निकालना होता है ना, अगर एक साथ करोगे तो आपका कॉमन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 तिहाई 6, इसको भी इसी प्रकार से काटेंगे, 3 एकम 3, इसके खंड हो गए 6 के। अब देखिए इसको 2 से कट रहा है, सम है 2 छक्का 12, फिर ये आ गया 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3, यानी जो 6 के खंड निकले क्या 2 गुणे 3, और जो 12 के खंड निकले 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए अब एचसीएफ कैसे निकलता है कि एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि कॉमन करना पड़ता है, जैसे कि इसमें और इसमें जो दोनों में हो, जैसे कि इसमें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे उसमें इस प्रकार से गोला कर लेंगे। ठीक है, मतलब 2 कॉमन हो गया। अब देखेंगे कि इसमें क्या बचा, 3 बचा, और इसमें अभी क्या है 2 और 3, क्या इसमें है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, 2 अकेले बच रहा है। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको कॉमन कर लेंगे। ठीक है, जो एचसीएफ कैसे निकलेगा कि जो कॉमन किया हमने उसका गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, एचसीएफ निकल आएगा। तो देखिए 2 गुणे 3 बराबर क्या 2 तिहाई 6, जो एचसीएफ निकल कर आया वो क्या निकल कर आया 6। उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी आसान मैथ सीखने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।